तो चलिए दोस्तों, आज यूपी टेट 2026 के लिए एसएसटी एक जो ऐसा विषय है जो आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एक कहा जाए एक ऐसा सब्जेक्ट के तौर पर जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो चलिए यूपी टेट के आज प्रश्न संख्या 4 से शुरू करेंगे और आप सभी चैनल को सब्सक्राइबर को मत देखिएगा और कभी भी यूपी टेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो चैनल के सब्सक्राइबर को देखने के बाद आप तैयारी मत कीजिएगा। सिर्फ आपको जो देखना, कंटेंट देखना, प्रश्नों को देखना, किस तरीके से आपको प्रश्न यहाँ पर दिए गए। और मैं यहाँ पर दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से अगर यूपी टेट के सारे वीडियोस देखते हैं तो लगभग 60 से 70% आपको प्रश्न हूबहू वही परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। और जब आप परीक्षा देके आएँ तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं खुद लाइव आकर आपको सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा कि कितने प्रश्न आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में मेरे चैनल के माध्यम से आए हैं विद प्रमाण के साथ, यानी कहा जाए प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौलिक का अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये संपत्ति मौलिक अधिकार नहीं रहा। मैं पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाऊंगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, स्टडी चैनल बाई अभिषेक के माध्यम से आपको डिटेल के साथ यहाँ पर सारी चीज़ें बताई जाएंगी और यूपी टेट के एग्ज़ाम में फतेह, यानी आप सभी यूपी टेट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर आएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। संपत्ति का अधिकार मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था, लेकिन यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, दूसरा प्रश्न भी बन सकता, कौन सा ऐसा अधिकार था जो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, वो संपत्ति का अधिकार या कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये है संपत्ति का अधिकार। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? लेयर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो भैया अगर सबसे नीचे की बात करें तो आपको वो क्षोभमंडल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, टोपोस्फियर। टोपोस्फियर ही जो आपकी वायुमंडल की सबसे निचली परत है, क्षोभमंडल। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर सी के साथ चले जाएंगे। और क्षोभमंडल के बारे में भी प्रश्न आपका आ सकता है। देखिए क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुई है, जहाँ और इसकी एक और ख़ास बात है कि जहाँ पर सभी मौसम संबंधी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि बादल, वर्षा, तूफान। इसी परत में आपको, लेयर में आपको बादल, वर्षा, तूफान देखने को मिलेगी और ये सबसे नीची आपकी परत है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक मिनट रुकिए, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था 1942 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी अगर हम डिटेल नीचे यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, और किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में इसको शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उत्तर ए के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, छात्रों को समाज का उपयोगी और जिम्मेदार सदस्य बनाना ही सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए अगर हम इसकी डिटेल भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर दिया गया, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का व्यापक उद्देश्य छात्रों में नागरिकता, सामाजिक जिम्मेदारी, आलोचनात्मक और सोच और सामाजिक दक्षता का विकास करना ही इसका मेन उद्देश्य है। ये आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? ये आपको बताना है, मोहनजोदड़ो। तो ये है किसकी नदी के किनारे स्थित है था, यानी सिंधु नदी के किनारे। ध्यान रखेगा, मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर स्थित था। अगर आप इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। एक प्रश्न दूसरा भी बन जाता है दोस्तों, यानी मृतकों को टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को।
और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। भारत संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक सिद्धांत निहित हैं? राजनीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात करें तो भाग 4 में निहित है, आपको ध्यान में रखना है भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है ना। चले अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ये आपको यहाँ पर बताना, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और अगर इसकी डिटेल आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको इसकी जानकारी भी लेनी जरूरी है। देखिए ग्रेट विक्टोरिया स्थल जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह है पश्चिमी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ये क्या आपका स्थित है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, इसके हम उत्तर भी देखेंगे, लेकिन आप सभी को ये जो पीडीएफ एसएसटी के लिए यूपी टेट के लिए मैं अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ये पीडीएफ चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उत्तर व्याख्या से जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से आपको ये पीडीएफ में उत्तर और व्याख्या दी गई, उसी प्रकार आपको हुबरू हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ क्लास के बाद वहाँ पर डाल दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके सामने सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो राइट आंसर हम चले जाएंगे ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले के साथ यहाँ पर चले जाएंगे, इन्होंने ही स्थापना की थी। और अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर दिया गया है सत्य शोधक समाज ट्रुथ सीकर सोसाइटी की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने की थी, जिसका उद्देश्य दलितों और निम्न जातियों के अधिकारों और शिक्षाओं के लिए काम करना था। ये आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम की बात की जाए तो 550 हो सकती है, जैसा कि आप उत्तर में यहाँ पर देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। देखिए संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं, राज्यों में 530 और केंद्र शासित प्रदेशों में 20। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि वर्तमान में 543 सदस्य हैं, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते हैं, लेकिन जब यह प्रावधान लेकिन अब यह प्रावधान क्या समाप्त कर दिया गया। लेकिन आपको ध्यान में रखना अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है जो आपको बताना है, तो वो भैया नहीं है। आपकी ऑप्शन चले जाएंगे हम नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेंगे, और यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई, नाइट्रोजन की मात्रा दी गई है, कितना क्या है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना %, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी विधि का मुख्य लाभ क्या है। देखिए सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी का मुख्य लाभ क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसका उत्तर बताइए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी किसी घटना समस्या का गहन अध्ययन करना, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे पूरा उत्तर यहाँ पर दिया गया। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। देखिए लागू भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था और ख़त्म भी इनके द्वारा ही किया गया। तो ये जो लागू की गई थी 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था, और यानी जीएसटी बढ़ाकर 18% के आसपास कर दी गई थी, जो कहीं ना कहीं जो हमारे जो दुकानदार भाई बहन थे उनको कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी बड़ा झटका लगा था। 1 जुलाई 2017 को की गई थी, और कब की गई, यानी जीएसटी को ख़त्म कब किया गया वो भी आप बता दीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले ये जीएसटी को हटाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको उत्तर बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप की विशेषता किस संविधान से ली गई है। तो किस संविधान से ली गई, तो ये जो ली गई है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, यूएसए से ली गई है, आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जब व्यक्ति केंद्र और राज्य दोनों का नागरिक होता है। इसके विपरीत भारत का एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप ये भी इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 यहाँ पर देख लेते हैं, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। हम सभी जानते हैं माफ़ कीजिएगा, मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी डिटेल भी यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह पर आपको सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। आयरन ऑक्साइड की वजह से
ये लाल ग्रह दिखता है। दूसरा प्रश्न में बन जाएगा कि ये लाल ग्रह क्यों कहा जाता है मंगल ग्रह, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। मुद्रा राक्षक नाटक के लेखक कौन है? देखिए मुद्रा राक्षक नाटक के लेखक, तो यहाँ पर चले जाएंगे बी के साथ चले जाएंगे, विशाख दत्त जी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, मुद्रा रक्षक के लेखक, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मुद्रा रक्षक राक्षस संस्कृत भाषा में लिखा गया ऐतिहासिक आपका जो नाटक है, जिसके रचयिता विशाख दत्त थे। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में आने की कहानी पर आधारित है। किस पर आधारित है? चंद्रमौर्य गुप्ता की सत्ता में आने की कहानी पर आधारित है। चलिए अगला है परियोजना विधि। ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। परियोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रोजेक्ट मेथड। ये आपको बताना है किस पर आधारित है। ये सभी जानते हैं, ये जो आधारित है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, परियोजना विधि। और इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल गई है और मैं ये PDF अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चली जाइएगा।